उम्मीद जो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है कहते भी हैं। और कुछ लगातार जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। एनडीए 132 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 85 सीटों पर, अन्य के खाते में 4 सीटें जाता हुआ यहां पर दिख रहा है। जो खबरें मिल रही है मोतिहारी से, ढाका विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार पवन जायसवाल दूसरे राउंड में यहां पर आगे चल रहे हैं। आपको लगातार बता दें कि नालंदा में पहले राउंड के बाद बिहार शरीफ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार कांग्रेस के उमेर खान से करीब 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोतिहारी से हमने आपको बताया कि बीजेपी के उम्मीदवार पवन जायसवाल आगे हैं। सासाराम की बात करें तो डिहरी सीट से आरजेडी के गुड्डू चंद्रवंशी आगे चल रहे हैं। पटना साहिब, इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार 3998 वोटों से आगे हैं, जबकि ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है क्योंकि पटना साहिब में रत्नेश कुमार दूसरे नंबर पर, जबकि विनीता मिश्रा जन स्वराज की उम्मीदवार वो तीसरे नंबर पर चल रही हैं। बिल्कुल। तो लगातार जो ब्रेकिंग मिल रहा है, हमें जो लगातार आंकड़े मिल रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। तो मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। राय तपन जी, एक सवाल आपसे ये मैं जानना चाहूँगा, केसी सिन्हा जब उनको टिकट दिया गया था तो बहुत चर्चा हुई थी उस सीट की, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी वोटर्स होंगे हर किसी ने उनकी किताब पढ़ी होगी, उनकी किताबों के बनिस्बत मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं पास की होंगी बिहार में। लेकिन सर, वोटों की बात आती है तो क्यों पीछे हो जा रहे हैं, तीसरे नंबर पर चले जा रहे हैं? देखिए, चुनाव में जब आता है खास करके बिहार में, तो बहुत लोगों का मानना है कि बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर मतदान होता है, लेकिन इस बार कुछ गणित पलटता हुआ दिख रहा है। महिलाओं ने जितनी तादाद में जो वोट डाला, पुरुषों की तुलना में 9% ज़्यादा वोटिंग पड़ी। हम थोड़ा जन स्वराज पार्टी की भी चर्चा करेंगे। अभी आपने पटना साहिब की, अलीम जी, आप तस्वीर बता रहे थे कि वहाँ तीसरे नंबर पर जन स्वराज पार्टी है और बीजेपी नंबर 2 पर है। क्यों? कि जितनी इस परिप्रेक्ष्य में मैं अन्य सीटों के बारे में बता रहा हूँ कि बहुत जगहों पर जन स्वराज पार्टी तीसरी या चौथे नंबर पर है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का नुकसान हुआ है। और अभी जो रिपोर्ट आ रही है, आरंभिक रिपोर्ट है कि 3 सीटों पर जन स्वराज पार्टी आ गया है। तो एक नई पार्टी बिल्कुल, जिसका जन्म हाल में हुआ है, 3 सीटों पर भी यदि लीड कर रही है तो इम्पॉर्टेंट है। 162 सीटें चाहिए 2/3 बहुमत के लिए। तो मुझे लगता है कि एनडीए को 2/3 बहुमत बनाने में दिक्कत हो सकती है, उसका रुझान दिख नहीं रहा है। बहुमत बन जाएगा। और यदि 121 से, चलिए तपन जी आपके पास लौटेंगे, जरा अपडेट ले लेते हैं। कुछ बड़ी खबरें हैं, सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, क्या बड़ी खबर?